नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. आपण पाहताय जालना, जे पूर्वीचं नाव आहे त्याचं जालनापूर. जालना म्हणजे सोन्याचा पाळणा. जर महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात श्रीमंत लोक जर आजही कुठे राहत असतील तर ते मुंबईला पुण्याला नाही राहत, ते जालन्यामध्ये राहतात. एवढी श्रीमंती ह्या शहराची होती. कुंडलिका नदीच्या काठावरती बसलेलं हे जालना एक ऐतिहासिक अतिप्राचीन असं शहर आहे की जे गुण्यागोविंदानं इथं हिंदू मुस्लिम बांधव आजही राहतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे 1630 ते 1680 50 वर्ष आयुष्य होतं. त्या 50 वर्ष आयुष्यामध्ये त्यांनी अनेक ठिकाणी लढाई केल्या, अनेक स्वाऱ्या केल्या. ह्याच्यामध्ये त्यांच्या आयुष्यातली सर्वात शेवटची जी स्वारी होती ती जालन्याची स्वारी होती, की ज्याला आपण जालन्याची लूट म्हणू शकतो, जालन्याची स्वारी म्हणू शकतो. जालन्याच्या स्वारीमध्ये 1679 साली ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जालन्यावरती अटॅक केला, त्यावेळेस अटॅक करून या ठिकाणाहून खूप सारी संपत्ती, त्यांनी काही हत्ती मिळाली, त्यांना घोडे मिळाले, अनमोलाशी वस्त्र सुद्धा मिळाली. आणि ही लूट घेऊन ते ज्यावेळेस औरंगाबाद मार्गे ज्यावेळेस पट्टागडावरती गेले, पट्टागडावरती त्यांनी विश्रांती घेतली. त्यामुळे त्या गडाला आजही विश्रामगड म्हणून संबोधलं जातं. त्या ठिकाणी एक लढाई झाली रणमस्तान खानसोबत. त्यामध्ये सिद्धोजी निंबाळकरांना हुतात्मा सुद्धा आलं. ही झाली इतिहासाची पार्श्वभूमी, ही झाली लढाई. परंतु ज्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांचे मावळे ज्यावेळेस जालनापूरमध्ये आले, जालन्यामध्ये आले, त्यावेळेस आपल्या मराठी दप्तरामध्ये, आपल्या बखरीमध्ये असे काही उल्लेख आहेत की ज्याच्यामध्ये जालना शहरामध्ये एक असा दर्गा आहे की ज्याच्यामध्ये सय्यद जान मोहम्मद दर्गा होती. ज्याच्यामध्ये काही सावकारांनी सोनं ठेवलं होतं, ते महाराजांनी नेलं असं आपल्या दप्तरामध्ये नोंद आहे. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे, प्रॅक्टिकली जालन्यामध्ये काय घडलं होतं, जालनाच्या ज्या सय्यद बिन मोहम्मदच्या जी दर्गा म्हणतो आपण, ह्याच्यामध्ये इतिहास जी आपल्या उत्सुकता आहे, ज्याची माहिती आपल्याला घ्यायची, त्याच्यासाठी आज आपण आज 19 मार्च 2024 इथं आलोय. आमचे मित्र सय्यद भाई या ठिकाणी आहेत. नमस्कार. त्याचबरोबर इथले मुजावर मुजीबुद्दीन नजमुद्दीन फारुखी हे ह्या व्यक्ती आपल्याला इतिहासातले, अभ्यासातले या ठिकाणी भेटलेले आहेत. आणि आमच्यासोबत अजून एक सय्यद भाईचे मित्र आहेत. नमस्कार. तो आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो 1679 में जो घटना घटी थी, जो भी आपने सुना है आपके पिताजी से, उनके पिताजी से जो भी सुना है वो आप बता दीजिएगा. आपने क्या सुना था और यहाँ पे शिवाजी महाराज क्यों आए थे और उन्हें क्या देखे गए और इसके बारे में और क्या है, घंटा किधर है, जो भी आप बताइएगा. यहाँ पर तो जो भी हकीकत बात ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आए थे, पर ये जो बोल रहे लूट मार ये जहन से नहीं आए थे. यहाँ बाबा के दर्शन को आए थे वो, और बाबा के करिश्मे ये वो देख के उन्होंने जो है तो बाबा के पास सप्रेम भेंट अप्रेम करके उनका गए. यहाँ पर यहाँ ऐसी कोई हरकत हुई नहीं, कोई सोना वोना, बाबा को ये चीज पसंद नहीं था. ये खाली वो उसमें लगे हुए थे बस. वो दुनियादारी और लूट मार सोने ये धंधे लोगों के बुजुर्गों के नहीं थे. ये अल्लाह वाले हैं, ये किसी का भला करते. और वो शिवाजी महाराज ने भी इनके दर्शन लेके गए, और जो है तो यहाँ पे उनका पालकी वालकी नगारे छोड़ के गए थे. उन्होंने 1 घंटा छोड़ के गए थे. वो बालाजी जी के मंदिर में है. वो कब देवलगांव राज्य, देवलगांव राज्य में घंटा कब लेके गए? वो एक पुरख होने दिए हमारे, वो एक जमाने का हमारे बुजुर्ग को बोलते हैं कि तारीख उतना मेरे को तारीख याद नहीं है, पर वहाँ पर पालकी जो है ये अभी ये नई पालकी है, उस जमाने की पालकी उस जमाने की वो बड़ी थी, ये छोटी वो यादगार के तौर पे बना थी. और वो जो नगारा वहाँ पे वहाँ पर नगारे लगे, वो भी वो ऐतिहासिक चीज ही है. वो उसी जमाने के, वो उसी जमाने के, वो जो नगर वो जमाने से पड़े हुए बस. मतलब वो शिवाजी महाराज ने खुद दे के गए थे यहाँ पर. यहाँ कोई उनका लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लूट मार नहीं हुआ. ये अल्लाह वाले थे, लड़े झगड़े वाले नहीं थे. और ये जो दरगाह है वो कितने साल पुराना है? ये शिवकालीन दरगाह है. उस जमाने में सब ये चीजें बने हुए थे उनके, हकीकत के थे. सागवान के लकड़ी सब पूरा वही जमाने का है. 100 साल 400 साल. कितने पिलर है ऐसे? पिलर कितने है ऐसे? ये पिलर जो है तो 30-32 होंगे. 30-32. और यहाँ पे लोग रहते थे, आप नहीं रहते? बाबा के दौर में लोग रहते थे, इसको अभी लिखते थे, मतलब सीखते थे, अब जाते थे. कितने टाइम से यहाँ पे लोग नहीं रहते अभी? मतलब अब जो है तो ये ज़्यादा शैतानी दौर आ गया तो ये चीजें बंद कर दिए. पहले रसों में उसमें 2-2, 3-3, 4-4 दिन लोग यहाँ पर रहते थे, क़याम करते थे. अब समझो गाय घोड़े का दौर हो गया. पहले दूर दराज के लोग आते तो ठहरते थे, अब जो तो सुबह आए शाम को चल जाते. ऐसा होता था, पब्लिक रहती थी. अब ये सैयद जान मोहम्मद, ये कितने भाई थे? ये 2 बुजुर्ग है, 2 भाई है, जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह और उनके पहले भाई बड़े का नाम क्या? जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह. जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह. शाह रहमतुल्लाह. हाँ, ये बड़े वाले. बड़े. और छोटे भाई, छोटे बुजुर्ग का नाम बाबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह है. छोटे. और उनके साथ जो तो मुरीदीन खानदान के लोग भी है.
उनकी उम्र जो है तो अच्छी उम्र गुजरी उनकी 80-85 90 साल की उम्र में गए हो दुनिया से। और उनकी डेथ कैसी हो गई, मतलब बुढ़ापा हो गई? हाँ बुढ़ापा। और दोनों भाई में डेथ का अंतर कितना था? 3 साल का वक्फा है दोनों में। 3 साल सामने आओ। सामने 1093 हिजरी में बड़े का इंतकाल हुआ, 1093 हिजरी, और छोटे का 1096 हिजरी में। 3 और साल जो के वक्फे में लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ, जो ये सामने लकड़ी पार्टी है, उस पे लिखा लकड़ी के हुआ है। ऊपर लिखा है, हाँ। और अंदर भी एक पुराने पेपर भी लिखा है। वो क्या लिखा है, कुछ मालूम है उसके बारे में? बस तारीफ है बुजुर्गान दिन कैसे थे, क्या थे, कहाँ के आए थे, कैसे थे, उनका मामूल क्या था, ऐसा। उनकी और ये तारीफ है ये बुजुर्गों पानी के कभी कम नहीं होता? पानी जो है तो कम कर तो होता कम, वैसा कैसा होगा कम? बोर है वो। तो बोर का पानी मतलब नेचुरल नहीं है? नहीं, नेचुरल नहीं है। वो हाउस है वो हाउस है वो। और उस टाइम पे वो पानी कहाँ से आता था? उस टाइम पे बाबा के मल्ले में बावड़ी है, बावड़ी से अंडरग्राउंड पाइपलाइन, बावड़ी में आज भी पानी है? बावड़ी में पानी है, सूख गया हमारा वो, उसमें कचरे वचरे डाल दे रहे, बंद कर साफ दिया। सफाई नहीं लोगों का बॉडी का पानी नहीं होता। कम नहीं होता। कम नहीं होता उसका। बॉडी इधर की बोल रहे हो? नहीं, वो ये बावड़ी का पानी आता था मल्ले में। और बावड़ी ये उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद में दरगाह बना है ना? वो दरगाह का मकाम ये है, और जो तो सब ये बाबा के सामने बने नहीं नहीं, रूम। ये दरगाह कब बना ये? उनकी डेथ होने के बाद में दरगाह बने के पहले से उनके था? मुरीदिनों ने बनाया, बाद में बनाया। बाद में बनाया ना, उन्होंने पहले जगह कैसे बताया हमको यहाँ रखना चाहिए। हाँ, उन्होंने जगह बताई। हाँ, वो मतलब जगह के ऊपर मकबरा बन गया था। लेकिन जब शिवाजी महाराज आए तो ये दरगाह नहीं था उस नहीं टाइम। नहीं था। फिर वो उन्होंने शिवाजी दर्शन छत्रपति शिवाजी मस्जिद में महाराज- किए। अब वो जो भी होंगे समझे ये रूम में रहते थे, वो ठहरते थे बाबा, यहाँ ठहरते थे। मतलब ऐसा हाँ, यहाँ जो तो उनके मेहमान अब अपन बैठे, अब अपन हजरत के मेहमान की जैसी है। मतलब वो आशीर्वाद लेने के लिए शिवाजी महाराज यहाँ पे आ हाँ, यहाँ पे गए, आए। और आशीर्वाद लेने के बाद में उन्होंने उनको भेंट के तौर पर ये पालकी दिया, एक घंटा दिया हाँ। और एक नगारा दे दिया, और और आशीर्वाद कुछ भी होगा सामान वो अपन अब वो 400 साल पुराना है, वो तो गया। बेकार। और 350 जब ये दोनों भाई की डेथ हो गई उसके बाद में दरगाह बना, और मस्जिद मस्जिद बाबा ने उनके जमाने में बनाए थे, वो पुरानी मस्जिद को खोल के दूसरी दूसरे बना। बना दिए। ये भैया उसके बारे में कुछ भी आपको और ये अच्छा नॉलेज है इनको भी दरगाह के बारे में। आगे हाँ, आगे 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 कुछ रहेगा वो बात बता दो अपना जो मालूमात है वो देना है। डॉक्यूमेंट्री निकले अपना पुणे की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। हाँ बैठा है। बता दो और कुछ कुछ थोड़ा मालूम। और कुछ खाने के लिए और देगा कुछ भी भी तो नहीं है। पहले बाबा के पास ये दर्शन को चाहते शिवाजी महाराज। बस। यहाँ कोई लूट तो मार उसके बाद में बाजीराव पेशवे वगैरह, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, यहाँ पे कोई पेशवा नहीं, मतलब एकला करे नहीं। शिवाजी महाराज जी आए और छत्रपति महाराज आए, दर्शन करके गए हुए, बस यहाँ पर इतना वाक़या है। बाकी जो आप बताते लोग लूटे थे, मारे थे, यहाँ पुलिस सेक्शन रजाकार के टॉवर में भी जो है तो किसी को यहाँ की मूंगी भी नहीं मारी। ये बाबा का जो दिखा ना, तो यहाँ पे जो है तो चमत्कार, वहाँ भी जब भी नजर आया उनको, उन्होंने बोले हाथ ऊपर कर दिए, बोले भाई यहाँ ऐसी हरकत बिल्कुल करो नको, ये बाबा के पीर फकीर लोग है, यहाँ कुछ हुआ नहीं हमारे वहाँ। और ये जो इमारत है ये उसी जमाने की है? हाँ, उसी बाबा के जमाने का इसको चाहिए। कुछ मरम्मत बीच में नहीं, कुछ कुछ किया है? इतना तक करेंगे भाई जमाने में, कलर वलर पेंट, ऐसा बाबा के साफ कुछ नहीं सफाई, किया। कलर चूना। बाकी जो डिजाइनिंग है क्या पूरा आर्टिकल ये पूरा बाबा के हाथ का शिवाजी महाराज ने जो गिफ्ट दिए थे उसके बाद में उनका लड़का किसी ने कुछ भी नहीं दिया? नहीं, बाद में कोई आशीर्वाद लेने के लिए आए भी होंगे तो वो ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ऐतिहासिक थे, और नाम ऐतिहासिक है। अब तुम आए, अब तुम्हारे क्या रिकॉर्ड, आए चले गए सब, कई लोग आए और कई चले गए। चले गए। और इसके बारे में कुछ कागज वगैरह, कुछ पुराने पेपर है कि वो देखने बाबा को? के कुरान शरीफ ये वो है, वही जो अंदर लिखा है हाँ। वो जो मेन फ्रेम लगा है वो उसी जमाने का वो है, उसी पेपर? जमाने का नहीं, उनके बाद में उनके खलीफा ने जो है तो उनकी तारीफ में लिखे हो, ये बुजुर्ग उसको क्या थे, कैसे थे। कितने साल बाद लिखे रहेंगे वो? अब उसके ऊपर तारीख है, तारीख है, तारीख देख के वो बोलना उर्दू में पड़ेगा। आहे ना? हाँ। तर तुम्ही पाहताय या ठिकाणी शिवाजी महाराज आशीर्वाद घ्यायला आले होते. एक खंडन करू शकतो आपण की ज्यावेळेस काही इतिहास अभ्यासकांनी असं वर्णन केलंय की सगळ्यात जास्त सोनं जालन्यामध्ये 80% सोनं ह्या सय्यद जान मोहम्मद यांच्याकडे काही सावकारांनी ठेवलं होतं आणि ते महाराजांनी बहिर्जी नायकाच्या थ्रू नंतर महाराजांनी ते ताब्यात घेतलं. असं जे इतिहास संशोधकांनी इतर लिहिलेलं आहे त्याच्यापेक्षा स्थानिक जे इथले जे रोज इथे येतात त्यांच्याकडनं आपल्याला हा इतिहास आता जाणून घेण्यासाठी खूप वेगळंच आहे. त्याच्यामुळे आता आपण मी या व्हिडिओमधूनच तुम्हाला काही फोटोग्राफ सुद्धा याच्यामध्ये ठेवणार आहे की याच्यामध्ये पालखीचं जे दुसरं मॉडेल आहे ते आता इथं शेजारी त्याचं फोटो काढलेले आहेत ते तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. त्याशिवाय शिवाजी महाराजांनी दिलेले 2 नगारे
जे आज थोडेसे कचऱ्याच्या अवस्थेमध्ये पडलेले आहेत आपल्याला तेच सुद्धा त्याचे फोटो नक्कीच पहा. नक्कीच जालन्यामध्ये जर तुम्ही भविष्यात कधी आलात तर निश्चितपणे इथे या ठिकाणी येऊन या दर्ग्यामध्ये आशीर्वाद घ्यायला तुम्ही विसरू नका. आणि ही पवित्र वास्तू तुम्ही नक्कीच पहा. इथं सागवानी काम दर्ग्याचं सुद्धा अतिशय सुंदर दगडामध्ये काम केलेलं आहे. सागवानी काम आहे, अतिशय सुंदर आहे. फक्त याला शासनाकडनं काही फंड्स मिळाले पाहिजे. याला याच्याकरता गव्हर्नमेंटने काही फंड्स याच्यावरती टाकून ही जी इमारत आहे याची डागडुजी केली पाहिजे. याचं काहीतरी सुशोभीकरण केले पाहिजे. ते जे नगारे ठेवलेले आहेत त्याचं व्यवस्थित काढून स्क्रॅपमधून काढून त्याला पॉलिश करून स्टँड बनवून त्याचं एक व्यवस्थित जतन केलं पाहिजे. त्याला खाली माहिती पण लिहिली गेली पाहिजे. हा इतिहास जो झाकलेला आहे हा इतिहास निश्चितच शिवप्रेमी जे इतिहासासाठी काम करतात त्यांच्याकरता उपयुक्त राहील. बोला अजून काय म्हणतो. मैं क्या बोल रहा आपको, शाह आलम बादशाह का नाम ये थे ना, शाह आलम बादशाह वो 570 बीघा जागीर जमीन इनाम दिए थे वो। औरंगजेब रब्बुल्लाह ने तो गिफ्ट दिए थे। औरंगजेबाने और ये हैदराबाद जागीर जो है ना वो बाबा को इनाम मिले हुआ है। हैदराबाद हैदराबाद जागीर जो है अपना, हाँ। हाँ 570 बीघा जमीन इनाम दिए थे। अब इनाम में सब बस्ती बस गई, लोग बस गए। मतलब औरंगजेब ने इनाम दिया था. उनके दौर में कादराबाद बाबा का उनका एक ही दौर था। ये एरिया का नाम कादराबाद है ना. हाँ, ये कादराबाद हैदराबाद की दरगाह बोलते हैं। कादराबाद सब बाबा की दरगाह का इनाम नदी के उधर है। कस्बा में उसका नाम कादराबाद। हैदराबाद जागीर एक 570 बीघा। हैदराबाद जो है ना, इनका सिलसिला जो हजरत का, ये हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला ने जो है बगदाद के उनसे होते हुए आता। और कादर जो है हजरत गौस पाक के जो ओरिजिनल नाम है शेख अब्दुल कादर जिलानी, तो आपके दादा के नाम पे आपने इसका नाम कादराबाद रखा था। 570 बीघा जमीन इनाम है। इनाम में आया था. लेकिन आज यहाँ पे सब बस्ती है. हाँ। तो खारमे का उन्होंने जब यहाँ पर आप इनके आए नाम का कुछ गार्डन वार्डन होना चाहिए, वो भी नहीं जब हुआ. सरकार यहाँ पर आए थे, आप यहाँ पर आने के बाद ये बाद में भ्रष्टाचार हो गया सब। यहाँ पर जब आए थे आप रात में जब मुकाम कर रहे थे तो आपको ख्वाब में दिखा कि आपने जिस मुकाम पे ठहरे तो आपने इस इलाके का नाम कादराबाद रखा। तो सरकार गौस पाक जो आपके दादा है बगदाद की, इराक के अंदर जो इराक की राजधानी है, तो आपने ख्वाब में बताया कि बेटा तूने मेरे नाम पे खादराबाद रखा और इंशाल्लाह कल सुबह उठेगा ये पूरा शहर तेरे नाम पे होगा। तो उनके नाम पे जालना रखा गया। और ये इनके मतलब जो सैयद जान मोहम्मद थे, इनके माँ बाप पिताजी वो कहाँ के थे? सिन्नूर जिला, सिंध, पंजाब। पंजाब. हाँ, पंजाब से थे. अपने पंजाब के थे। पंजाब आपने. इनके वालिद का नाम अब्दुल लतीफ रजी अल्लाह ताला हजरत ही। इन्हीं के नाम पर जालने का नाम रखा। और इनका उर्स होता है 21 रमजान को और जालने की पासिंग भी 21 है। यानी पूरा निस्बत जालने की पासिंग भी और जालने का नाम भी सब इनसे है। मतलब ये 21 जो रमजान दादा को परदादा जो मिसाल का दिन, हाँ। बगदाद से ही ज्यादा मतलब हाँ आए उधर थे. अरब साइड से आए हुए अरब साइड से आए थे. ही एक नवीन माहिती मिळाली. मैं नवंबर में इस नवंबर में मैं अफगानिस्तान गया था. 18 दिन मैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए गया था. अच्छा। अभी 4 महीने हो गए मैं अफगानिस्तान में 18 दिन रुका था. तालिबान गवर्नमेंट है ना वहाँ पे मैं गजनी घूमा, जलालाबाद गया था, तोरखम गया था, कंधार गया था वहाँ पे पढ़ाई के लिए, वो सब स्टडी करने के लिए. हैरात में गया था, मजार शरीफ गया था वहाँ पे. तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पुराने मस्जिद देखे, पुराने किले वहाँ पे मैंने देखे थे. हाँ बहुत देखे थे. तो जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता था. तर गाईज आज आपल्याला जो इतिहासाचा जो धुंडोळा घ्यायचा होता त्याच्यात एक महत्वाचा पैलू आज आपल्याला मिळालेला आहे. जालन्यामधल्या सय्यद जान मोहम्मद यांची जी दर्गा आहे याच्या बाबतीत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी आयुष्यातली काही घटना घडली होती 1679 साली नोव्हेंबर महिन्यामध्ये, त्याची आपल्याला काही जी माहिती अपरिचित होती ती आज नव्याने माहिती त्याच्यात उजेडत आलेली आहे. हे सर्वांचं आणि खास करून सईदबाईंचं विशेष मी आभार मानतो. जय हिंद. ओके.